न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये कहती है कि जो शियर स्ट्रेस होता है हमारा, क्योंकि हमें पता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड जो है शियर स्ट्रेस पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म करते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे शियर स्ट्रेस पे ही। ऑलराइट, तो शियर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या फिर हम बोल सकते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ऑलराइट, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टाउ से, शेयर स्ट्रेस को इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू ओवर डी वाई। ऑलराइट, डी यू अपॉन डी वाई, इसको हम इन जनरल वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट से क्या मतलब है? वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब कि इसमें जो है फ्लूइड की वेलोसिटी जो है प्लेस के हिसाब से चेंज होती रहती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाएंगे तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई आएगा। यहाँ पर म्यू क्या इंडिकेट करता है? म्यू हमारे इंडिकेट करता है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑब्लिक डायनेमिक विस्कोसिटी, या फिर सिर्फ इसको सिंपल विस्कोसिटी भी बोलते हैं। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारी जो विस्कोसिटी है इसकी यूनिट क्या है, मीन्स म्यू, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए म्यू क्या है हमारा, यू डेवर यू अपॉन डेवर वाई है। ऑलराइट, सॉरी डी यू अपॉन डी वाई है। अब इसकी एसआई यूनिट अगर हम निकालेंगे तो वो होगी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। कैसे निकलेगी ये? टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। यहाँ से म्यू की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो टाउ अपॉन डी यू डी वाई। टाउ शियर स्ट्रेस है, ऑलराइट, डी यू हमारी वेलोसिटी, वाई हमारा डिस्प्लेसमेंट। जब हम सारी वैल्यूज पुट अप करेंगे तो हमारा डायरेक्टली ये आ जाएगा। अगर हम इसकी जो है एमकेएस यूनिट की बात करें और सीजीएस यूनिट की बात करें तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए, सीजीएस यूनिट और एमकेएस यूनिट। ऑलराइट, सीजीएस यूनिट में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? केजी पर मीटर सेकेंड। ये अगर हम सीजीएस में, सॉरी एमकेएस में केजी पर मीटर सेकेंड और सीजीएस में केजी पर सेंटीमीटर सेकेंड, और इसको हम क्वाइज भी बोलते हैं। ऑलराइट, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं। 1 क्वाइज इज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकेंड। ऑलराइट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं न्यूमेरिकल में इसी से आते हैं। डायरेक्टली वैल्यू में 0.1 पास्कल सेकेंड रखेंगे और डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, साथ ही साथ और इसकी जो है डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो होता है डायमेंशन फार्मूला एम एल इनवर्स टी इनवर्स। राइट, और हम 1 क्वाइज को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, 1 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 1 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर 1 क्वाइज। ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, और हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमारी एसआई यूनिट भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो जिस पर मैंने स्टार मार्क किया है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, जिस पर डबल स्टार है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्टली जो है क्वेश्चन आता है एम एल इनवर्स टी इनवर्स। एम एल इनवर्स टी इनवर्स हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हो जाता है 1 क्वाइज इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है डायमेंशन फॉर्मूले से रिलेटेड, और साथ ही साथ जो है एमकेएस यूनिट इसकी क्या होती है, और कभी कभी एसआई यूनिट भी पूछा गया है। ऑलराइट, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमारी क्या कहती है? शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ऑलराइट, जिसको हम डी थीटा बाई डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू अपॉन डी वाई, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या फिर डायनामिक या फिर विस्कोसिटी से जनरली बोलते हैं। साई यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, एमकेएस केजी पर मीटर सेकंड, सीजीएस ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, जिसको हम क्वाइज भी बोलते हैं। 1 क्वाइज को अगर पास्कल सेकंड में लिखा जाता है तो 0.1 पास्कल सेकंड, और डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल इनवर्स टी इनवर्स। 1 क्वाइज इज इक्वल टू 1 सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट,
काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ऑलराइट, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। जब भी हम डायनेमिक विस्कोसिटी को डिवाइडेड बाय डेंसिटी, या फिर हम इससे बोलते हैं म्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो, ये हो गया हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ऑलराइट, अब इसके भी हम जो है एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उसकी सबसे पहले आती है एमकेएस यूनिट। ऑलराइट, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जिसे हम स्ट्रोक भी बोलते हैं। क्वाइस उसमें सीजीएस में था, डायनेमिक में, और स्ट्रोक जो है सीजीएस यूनिट इसकी होगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। ऑलराइट, इसका डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं। एल स्क्वायर टी इनवर्स। ऑलराइट, ये बहुत बार ईबी पेपर में आ चुका है। जितने भी डायमेंशन फॉर्मूले और यूनिट है आपको याद होनी चाहिए, एमकेएस, डायमेंशन और सीजीएस यूनिट। ऑलराइट, वन स्ट्रोक सीजीएस सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब अगर कहीं क्वेश्चन में दिया रहता है, अधिकतर न्यूमेरिकल जो स्ट्रोक्स पे पूछता है, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर के टर्म्स में, मीटर और सेकंड के टर्म्स में, मीन्स एमकेएस यूनिट के टर्म्स में। तो वो क्या होता है, वन स्ट्रोक इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑलराइट, ये हमारा जिसमें मैंने स्टार लगाया वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सारे न्यूमेरिकल इससे सॉल्व होंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन में इतने स्ट्रोक्स दिया रहेगा विस्कोसिटी की वैल्यू, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एमकेएस यूनिट में, एंड देन हमारा एज इट इज आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, न्यूमेरिकल के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सरफेस टेंशन। ऑलराइट, सरफेस टेंशन जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, किसी सरफेस पे टेंशन फोर्स लगना, मीन्स फोर्स लगना। तो सरफेस टेंशन हमारा जो है, आपको मैं एक बार बताना चाहूँगा। ये तो फिगर से हम लोग बहुत ज़्यादा वाकिफ हैं। एक कंटेनर है, उसमें हमने जो है 3 अलग अलग जो है मॉलिक्यूल्स किए हैं। एक मॉलिक्यूल्स हमने लिया है एक सेंटर पे, सेकंड हमने लिया है फ्री सरफेस से जस्ट नीचे, जिसको बी नाम दिया है, और थर्ड लिया है एट दी फ्री सरफेस। जो ए पर है उस पर जो है अगर हम देखें तो सेम फोर्स हर जगह लगेगा लिक्विड का, क्योंकि जो है ऊपर भी उतना ही लिक्विड है, नीचे भी, साइड में भी, तो हर एक फोर्स जो है बैलेंस हो जाएगा। बट बी और सी में ऐसा नहीं है। बी में जो थोड़ा सी अनबैलेंसिंग होगी, क्योंकि जो है फ्री सरफेस से थोड़ा सा पास में है, और जो ऊपर जो है डाउनवर्ड फोर्स आएगा, पार्शियली डाउनवर्ड फोर्स आएगा। लेकिन अगर हम सी सरफेस की बात करें तो ऊपर कोई लिक्विड ना होने की वजह से यहाँ पर जो है सारे का सारा फोर्स जो है सी पॉइंट पर आएगा, मीन्स डाउनवर्ड आएगा। ऑलराइट, तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पे एक फिल्म, ऐसे जितने भी सारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे फ्री सरफेस पे, इन सब पे जो है ड्रॉ करें तो एक फिल्म सी बन जाएगी, जिसको हमने रेड सरफेस से इंडिकेट किया है। वो एक फ्री सरफेस का काम करेगी। ऑलराइट, जो कि ऑलवेज इन टेंशन होगी। और सरफेस टेंशन जो है लाइन फोर्स होता है। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा दे रहा हूँ, वही पॉइंट एज इट इज जो है एग्जाम में आ जाते हैं। ऑलराइट, सरफेस टेंशन किस वजह से होता है, ड्यू टू अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स। अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या होगा कि कोहेसिव फोर्स लगता है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, अनबैलेंसिंग होगी, इसी वजह से इसमें जो है टेंशन क्रिएट होगा। ऑलराइट, थर्ड है हमारा पॉइंट, अगर हम बात करें सरफेस टेंशन, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि लिक्विड और गैस में ही होगा। ऑलराइट, ये जो है हमारा 2 अलग अलग लिक्विड्स में भी हो सकता है, जो कि इमिसिबल हो, एक दूसरे से जो मिले ना, जैसे कि ऑयल और वाटर के बीच में भी सरफेस टेंशन होता है। अगर हम बात करें एयर की सरफेस टेंशन, और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, सिग्मा से। ठीक, एयर और वाटर का अगर इंटरफेस की बात करें तब इस पे जो सरफेस टेंशन लगता है वो है 0.0731 न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर, या फिर वॉट पर मीटर स्क्वायर भी होती है। बहुत बार ये आया है, लेकिन इस बार आने के चांसेस इसके हैं, क्योंकि ये बहुत कम ही पूछा गया है, लगभग ना के बराबर। ये ईएस में आया था एक बार।
ऑलराइट, वॉट पर मीटर स्क्वायर। और इसकी जो है अगर हम डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल टी की पावर -2। ऑलराइट, डायमेंशन फॉर्मूला सॉरी एल नहीं एन टी की पावर -2, ठीक है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या क्या बात की, सरफेस टेंशन क्या होता है, हमने समझा कि ये अनबैलेंस कोजी फोर्स के कारण होता है, ठीक, और ये फ्री सरफेस पे ही होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिक्विड और गैस में ही हो, ये लिक्विड और लिक्विड में भी हो सकता है जो कि इमिसिबल हो, ठीक। एयर और वाटर का इंटरफेस क्या होता है, सरफेस टेंशन जो होता है एयर और वाटर के बीच में 0.0731 न्यूटन पर मीटर होता है। इसको आप याद भी कर लीजिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा, तो न्यूमेरिकल आपसे नहीं होंगे, भले ही न्यूमेरिकल ईजी हो, जब तक आपको ये वैल्यू नहीं याद रहेगी आप नहीं कर पाएंगे। यूनिट की बात की जाए तो न्यूटन पर मीटर होता है, और इसका जो है अगर हम फोर्स डेफिनेशन की बात करें इसी यूनिट से, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इसको कहा जाता है सिग्मा, या फिर एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो यहां से हमारी दो वैल्यूज आएंगी। ऑलराइट, एक वॉट पर मीटर स्क्वायर यूनिट है और एक न्यूटन पर मीटर है। डायमेंशन फॉर्मूला एम टी की पावर -2 है, एम टी की पावर -2, ठीक। सरफेस टेंशन यहाँ पे हमारा ये हुआ। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर पेपर टफ बनाना हो तो टेम्परेचर डिपेंडेंस इसका, तो बताना चाहूंगा टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है। डिक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि कोजी फोर्स जो है हमारा वीक पड़ेगा, ठीक। वही सेम कंसेप्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर लिक्विड की बात हो रही है तो हमेशा कोजी फोर्स काम करेगा, कोजी फोर्स काम करेगा, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर जब भी इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो है कोजी फोर्स डिक्रीज करेगा। कोजी फोर्स डिक्रीज करेगा तो फिर जाहिर सी बात हमारी सरफेस टेंशन भी घटेगी, और अगर टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं तो हमारा सरफेस टेंशन इंक्रीज करेगा। ऑलराइट, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट ये लाइन फोर्स कहलाता है, अनबैलेंस कोजी फोर्स के कारण होता है, ठीक। एक ये पॉइंट हमने नोट किया, यहाँ पर हमने वॉट पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर ये यूनिट, और हमारी एम टी की पावर -2, जिस पे मैंने ठीक कर दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन से अगर क्वेश्चन आता है तो यही आता है, ठीक। और सरफेस टेंशन का जब भी कभी शेप के बारे में बात की जाए, किसी भी चीज के शेप की, कि जो है वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक, तो उसमें हमेशा आंसर रहेगा सरफेस टेंशन। उसमें बिना कुछ सोचे समझे आपको डायरेक्ट लिख देना है सरफेस टेंशन के कारण, जब भी कभी शेप की बात की जाए किसी लिक्विड की। ऑलराइट, ये ऐसा शेप क्यों है, और हमेशा जो है कभी भी एरिया लिया जाएगा तो वो मिनिमम एरिया एक्वायर किया जाता है किसी भी चीज का। देखिए यहाँ पे फोर्स सरफेस टेंशन डिपेंडेंसी दिखा रहा है ना, एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो एरिया अगर ज्यादा होगा तो सरफेस टेंशन कम होगा, ठीक। लेकिन हमें सरफेस टेंशन कभी भी कोई भी चीज जैसे वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल शेप की सरफेस टेंशन के कारण होती है, और वो स्फेरिकल ही क्यों होती है, क्योंकि कभी भी कोई बॉडी जो है सरफेस टेंशन में हमेशा जो है मिनिमम एरिया एक्वायर करना चाहती है, और सबसे कम एरिया होता है स्फीयर का। ऑलराइट, सर्कुलर जो कि है, आउटसाइड सर्कुलर है बट 3D फिगर उसको स्फेरिकल बोला जाएगा। ऑलराइट, तो ये रहा हमारा सरफेस टेंशन का टॉपिक, ठीक। अब इसमें कुछ एप्लीकेशंस आते हैं सरफेस टेंशन के, एप्लीकेशंस की बात की जाती है, करते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, फॉर्मूले आपको बता दूंगा और फॉर्मूले याद करनी, थोड़ा बहुत मैं आपको बोल दूंगा कि जो है कैसे होगा ये, बाकी आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा ये, ठीक है। और ये वाटर ड्रॉपलेट पे क्या है, इसमें हम एक्सेस प्रेशर निकालते हैं। ऑलराइट, वाटर ड्रॉपलेट में हम क्या निकालते हैं, एक्सेस प्रेशर, कितना ज्यादा जो है एक्सेस प्रेशर है लगेगा वाटर ड्रॉपलेट पे, वो हम निकालते हैं, ठीक है। तो जिसके लिए हम फॉर्मूले पहले आपको बता देते हैं, डेल्टा P इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन D, ठीक। एयर बबल्स की बात की जाए या फिर सोप बबल्स की बात की जाए, B है आपका एयर बबल्स, या फिर सोप बबल्स की बात की जाए तो उसका भी हम नोट करते हैं। फिर लास्ट में आता है जेट, और ये सारी चीजें क्या निकालती है हमारी, एक्सेस प्रेशर, ठीक। एक्सेस प्रेशर ये हो गया हमारा वाटर ड्रॉपलेट, जिस अंदर ये वाटर है, बाहर आपकी एयर है। ये रहा सोप बबल, इसमें अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, इसमें सिर्फ एक फिल्म होती है, ठीक। और आ गया हमारा जेट, जेट हमारा मान लीजिए लिक्विड जेट है ऐसा, ठीक। इस पर जो है एयर ये से बाहर की,
ठीक है, हम बात करते हैं एक्सेस प्रेशर बबल्स पे क्या लगता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन डी। जेट पे डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन डी। इसको आपको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है। ड्रॉपलेट स्टार्ट किससे है, डी से, अल्फाबेटिकल लेटर है डी, और ये कौन से नंबर पे आता है अल्फाबेटिकल में, 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, 4 सिग्मा अपॉन डी। सिग्मा अपॉन डी आपको याद रखना है, ठीक है, बस 4 डी से 4 तो 4 सिग्मा अपॉन डी। बबल्स में बी सेकंड पे आता है तो 2 की पावर 3, 3 बार आ रहा है, बी 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 2 की पावर 3 मीन्स 8 सिग्मा अपॉन डी। और ये डायरेक्टली रिलेशन पूछता है हमसे, इसी पे क्वेश्चन आएगा और हम भूल जाएंगे कि फॉर्मूला 4 सिग्मा अपॉन डी लगाना है, 8 सिग्मा अपॉन डी, बाकी बचा हुआ हमारा जेट हो गया। तो अगर रेशियो की बात की जाए, डेल्टा पी जेट, डेल्टा पी आपका ड्रॉपलेट और डेल्टा पी एयर, सॉरी बबल्स, तो क्या होता है रेशियो 1:2:4 का। ठीक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, अभी तक तो नहीं आया है लेकिन आ सकता है। ठीक, तो हमने क्या क्या बात की है, सरफेस टेंशन की बात की, सरफेस टेंशन की एप्लीकेशंस की बात की। अब इसमें फॉर्मूले कैसे आए हैं इसको बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, बट अभी आप क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो फिर आप ये जानिए, और ये जानिए कि अगर हाँ ड्रॉपलेट में जो है कितने तरफ से एयर फोर्स लगता है, तो सिर्फ एक साइड से, क्योंकि अंदर पूरा वाटर रहता है। बबल्स में दोनों साइड से लगता है। ठीक, इसमें सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस का मेन काम होता है, और साथ ही साथ हमारा जो है एरिया पे काम होता है। ठीक, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस लगेगा और एरिया पे फोर्स लगेगा। ठीक, तो सर्कुलर एरिया से ये फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, बबल्स का हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स हो गया और जेट हो गया। अब हमारा सरफेस टेंशन कंप्लीट होता है।